आपका स्वागत है अनविल्ड रियल्म्स के एक और एपिसोड में, जहां हम इतिहास, रहस्य और अज्ञात के अंधेरे कोनों में यात्रा करते हैं। मैं हूं रोमियो और आज हम एक ऐसी कहानी की ओर रुख करते हैं जिसमें आस्था, डर और मानव मन की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। ये वो कहानी है जिसने सिनेमा इतिहास की सबसे भयानक फिल्मों में से एक को प्रेरित किया, द एक्सॉर्सिस्ट। ये कहानी है रोलैंड डो के भूत उतार की और शैतानी कब्जे के मानसिक आतंक की। 1949 में रोलैंड डो या रॉबी मैनर के नाम से जाने वाले एक लड़के का भूत उतार अमेरिका के सबसे चर्चित मामलों में से एक बन गया। इसके विवरण तथ्य और किंवदंतियों का मिश्रण है, जो चर्च के रिकॉर्ड, प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही और उन लोगों के माध्यम से जुड़े हैं जो इस घटना के सबसे करीब थे। ये सब मैरीलैंड के कॉटेज सिटी में एक लड़के के साथ शुरू हुआ। रोलैंड को शांत, बुद्धिमान और अंतर्मुखी बताया गया, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगी जो उनके परिवार को झकझोर कर रख देंगी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब उनकी मौसी, जो आत्माओं को बुलाने में विश्वास करती थी, रोलैंड को एक ओइजा बोर्ड के साथ परिचित करवाती है। उनकी मौत के बाद रोलैंड ने कथित तौर पर उनसे संपर्क करने की कोशिश की, अनजाने में कुछ और अधिक डरावनी चीज को आमंत्रित कर दिया। रोलैंड के परिवार ने दीवारों पर खरोंचने की आवाजें सुननी शुरू की, जैसे नाखून प्लास्टर पर रगड़ रहे हों। वस्तुएं अपने आप हिलने लगी, फर्नीचर हवा में लटकने लगा और फिर जमीन पर जोर से गिर जाता था। रोलैंड सुबह उठता तो उसके शरीर पर खरोंच और चोट के निशान होते थे, और वो कहता कि उसने ये खुद नहीं किए। उसका व्यवहार लगातार अनियमित और हिंसक होने लगा। उसकी आवाज गहरी और अजीब हो गई और उसने ऐसी भाषाओं में बोलना शुरू कर दिया जो उसने कभी सीखी नहीं थी। रोलैंड का परिवार, जो भयभीत था, उसने कैथोलिक चर्च से संपर्क किया। इस समय फादर विलियम बाउडन, एक जेसुइट पादरी, को बुलाया गया। फादर बाउडन एक विज्ञान और आस्था में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे, संदेह से भरे और सतर्क। लेकिन जब उन्होंने रोलैंड से मुलाकात की तो वे मान गए कि जो कुछ वे देख रहे थे वो किसी भी सामान्य चिकित्सा या मानसिक विश्लेषण से परे था। फादर बाउडन और पादरियों की एक टीम ने कई हफ्तों तक भूत उतार के मंत्रों का जाप किया। हर रात वे ऐसे आतंक का सामना करते जो केवल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रोलैंड पीड़ा में कराहता, उसका चेहरा गुस्से में विकृत हो जाता और उसकी आवाज गूंजती हुई डरावनी हो जाती। वो गालियां बकता, थूकता और हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता। उसने पादरियों का उन भाषाओं में मजाक उड़ाया जो उसने कभी नहीं सीखी थी। हर रात उसके शरीर पर नए शब्द और प्रतीक उभरते, जैसे किसी अदृश्य हाथ से बनाए गए हों। इस भूत उतार में शामिल एक पादरी ने बाद में लिखा कि कमरे में गंधक की गंध थी, जबकि वस्तुएं हवा में तैर रही थी। दीवारों से क्रूज खींचे जा रहे थे और रोलैंड का शरीर हिंसक रूप से ऐंठ रहा था, जो किसी भी तर्क से परे था। हालांकि कब्जे की कहानियों को अक्सर अंधविश्वास या मिथक मानकर खारिज कर दिया जाता है, रोलैंड जैसे मामलों ने कुछ लोगों को सवाल उठाने पर मजबूर किया कि क्या इसमें मानसिक पक्ष भी हो सकता है। डॉक्टर रिचर्ड गैलाघर, एक मनोचिकित्सक जिन्होंने कथित कब्जे के मामलों का अध्ययन किया है, बताते हैं कि गंभीर मानसिक आघात, असामान्य विकार और भय मानसिक स्थिति को सुपरनेचुरल रूप में प्रकट कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रोलैंड का यह बर्ताव मानसिक आघात के कारण था, जो संभवतः उसकी मौसी की मृत्यु से उत्पन्न हुआ, और उसके मन ने अपनी आंतरिक पीड़ा को डरावने तरीकों से प्रकट करना शुरू कर दिया। लेकिन उनके अत्यंत धार्मिक परिवार के लिए ये प्रकट घटनाएं केवल शैतानी कब्जे के माध्यम से ही समझ में आती थी। कई सप्ताह के बाद भूत उतार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। फादर बाउडन ने कथित रूप से शैतान को लड़के के शरीर से निकलने का आदेश दिया। संत माइकल का नाम लेकर उसे चुनौती दी। उपस्थित लोगों के अनुसार ऐसा लगा जैसे एक शक्तिशाली शक्ति टूट गई
और रोलैंड ने एक आखिरी चीख निकाली और फिर शांत हो गया। वो आत्मा जा चुकी थी। भूत उतार के बाद रोलैंड को जो कुछ हुआ था उसकी कोई स्मृति नहीं थी। उसने एक सामान्य जीवन बिताया और शायद ही इस घटना के बारे में कभी कुछ कहा। उसके लिए यह भयावहता समाप्त हो चुकी थी, केवल उन लोगों की यादों में निशान छोड़ते हुए जो उसके इस संकट के साक्षी थे। रोलैंड डो की कहानी एक रहस्यमयी कहानी है। मानव कष्ट, आस्था और मन के अज्ञात रहस्यों की एक ठंडी तस्वीर। चाहे ये एक सच्चे कब्जे का मामला हो या मानसिक टूटने का, रोलैंड डो का भूत उतार हमें याद दिलाता है कि असली आतंक शायद हमारे भीतर ही छिपा होता है, बाहर आने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा करता हुआ।